बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। दिस लेक्चर इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी, इंटरमीडिएट, ओ लेवल एंड ए लेवल क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, फिर हम बात करेंगे होल नंबर्स की, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स की, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, जो नंबर हम आम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। The numbers we use in usual counting such as 1 2 3 4 5 6 and so on are called natural numbers. The set of all natural numbers is denoted by capital N. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से जाहिर करते हैं। N is equal to 1 2 3 4 5 6 and so on. The numbers 1 2 3 4 5 6 and so on are so called positive integers. If we include 0 in the set of all natural numbers, we get a new set. We call it the set of all whole numbers. We denote this set by capital W and we write W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अगर हम 0 को शामिल कर दें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में, तो हमारे पास जो नया सेट आएगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो इसको हम कैपिटल W से ज़ाहिर करते हैं और हम लिखते हैं W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, if we include the numbers -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on, called negative integers, in the set of all whole numbers, we get a new set. We call it the set of all integers. We denote this set by capital Z and we write Z is equal to 0, -1, -2, -3 and so on, 1 2 3 4 5 6 and so on. यानी 0 को हम लिखेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे -1, फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन। इस तरह 0 की राइट साइड पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दिस कैन बी रिटन एज 0 + -1 + -2 + -3 + -4 + -5 एंड सो ऑन। यानी ये जो हमने लिखा है ना, ये सेट Z इज इक्वल टू 0 की लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, फिर 0 की राइट साइड पे +1 पे 2 3 एंड सो ऑन। तो इस सेट को हम यूं भी लिख सकते हैं। पहले सबसे क्या लिखेंगे 0, सबसे पहले 0 + -1, फिर +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। Set of all rational numbers, a number which can be written in the form of, यानी इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, where P Q are integers and Q does not equal to 0 is called a rational number. यानी जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, P और Q इंटीजर्स हो और Q जो है ये 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं rational numbers. The set of all rational numbers is denoted by capital Q and is written as Q is equal to the set of all x such that x is equal to P/Q.
and P, Q are integers. P, Q belongs to Z means P, Q are integers. Q does not equal to 0 यानी Q 0 के इक्वल नहीं है। तो जो इस तरह के नंबर्स होते हैं जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरे जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हो, P Q इंटीजर्स हो, Q नॉन जीरो हो, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो द सेट ऑफ आर रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो आइए इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये इनफाइनाइट हैं। तो इसी तरह ये -1/2, -1/3, -1/4, -1/5, -1/6, फिर 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 एंड सो ऑन। इसी तरह ये माइनस वाले -2/3, -3/4, -4/5 और -5/6, -6/7। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे, ये नंबर जो हैं ये सारे इनफाइनाइट हैं। ये नंबर भी इनफाइनाइट हैं, ये सारे नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं। तो और भी लिखे जा सकते हैं 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6 एंड सो ऑन। तो ये माइनस वाले भी -3/2, -4/3, -5/4, -6/5, -7/6। ये जो नंबर लिखे हैं ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। तो आइए इनको हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये किस तरह रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको 1/2 को। तो यहां पे 1/2 में पी की जगह पे 1 है और क्यू की जगह पे 2 है। तो 1 और 2 इंटीजर्स हैं, तो इट मींस 1 और 2 जो है ये रैशनल नंबर है। तो सिमिलरली हम देखते हैं 1/3 को। तो यहां पे पी की जगह पे 1 है और क्यू की जगह पे 3 है। तो 1 और 3 जो है ये इंटीजर्स हैं, तो इट मींस 1/3 जो है ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली 1/4 को हम देखते हैं, तो इसमें पी की जगह पे 1 है और क्यू की जगह पे 4 है। इट मींस 1/4 इज ए रैशनल नंबर। सिमिलरली 1/5 is a rational number, 1/6 is a rational number and so on। अब इसको कंसीडर करते हैं -1/2 को। अब इसमें p की जगह पे -1 है और q की जगह पे +2 है। -1 +2 और इंटीजर्स, तो इट मींस -1/2 जो है ये रैशनल नंबर है। अब इसको देख लेते हैं, -1/3 को। तो p की जगह पे -1 है और q की जगह पे 3 है। तो -1 और 3 जो है ये इंटीजर्स हैं। इट मींस -1/3 इज ए रैशनल नंबर। -1/3 इज ए रैशनल नंबर। सिमिलरली 1/4 इज ए रैशनल नंबर, -1/5 इज ए रैशनल नंबर एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं इन नंबर्स को। तो यहां पे p की जगह पे क्या है, 2/3 हमने कंसीडर किया है। तो p की जगह पे 2 है, q की जगह पे 3 है। तो 2 और 3 जो है ये इंटीजर्स हैं। तो इट मींस 2/3 जो है ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली 3/4 रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है, 5/6 रैशनल नंबर है, 6/7 जो है ये रैशनल नंबर है एंड सो ऑन। तो इसी तरह इस नंबर को हम कंसीडर करें -2/3। p की जगह पे -2 है, q की जगह पे 3 है। तो -2 और 3 जो है ये इंटीजर्स हैं। इट मींस -2/3 जो है ये रैशनल नंबर है। इसी तरह -3/4 रैशनल नंबर है, -4/5 रैशनल नंबर है, -5/6 रैशनल नंबर है, -6/7
7 रैशनल नंबर है, एंड सो ऑन। अब इस नंबर को कंसीडर करते हैं 3/2 को। तो P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 2 है, तो 3/2 जो है ये रैशनल नंबर है। इस नंबर को कंसीडर करते हैं 4/3 को। P की जगह पे 4 है, Q की जगह पे 3 है, इट मींस 4/3 इज ए रैशनल नंबर। सिमिलरली 5/4 इज ए रैशनल नंबर, 6/5 इज ए रैशनल नंबर, 7/6 इज ए रैशनल नंबर, एंड सो ऑन। तो -3/2 को हम कंसीडर करें तो P की जगह पे -3 है और Q की जगह पे 2 है। तो -3 और 2 जो है ये इंटीजर्स हैं। इट मींस -3/2 इज ए रैशनल नंबर। Similarly, -4/3 is a rational number, -5/4 is a rational number, and so on. अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इनको हम चेक करते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 को देखते हैं। 1 कैन बी रिटन एज 1/1, या इसको हम लिख सकते हैं -1/1। इसकी रिप्रेजेंटेशंस और भी हैं 1 की, यानी 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, 4/4, -3/-3, एंड सो। तो अब इन दोनों को ही हमने कंसीडर किया है। तो इसमें P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 1 है। तो ये 1 जो है ये इंटीजर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये जाहिर करती है कि 1 इज ए रैशनल नंबर। सिमिलरली -1/1 को कंसीडर करते हैं, -1/-1। तो P की वैल्यू -1 है और Q की वैल्यू -1 है। -1 इज एन इंटीजर, इट मींस ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये जाहिर करती है 1 इज ए रैशनल नंबर। तो सिमिलरली ये प्रूव किया जा सकता है कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशन हैं इसकी वो जाहिर करती है कि 1 जो है ये रैशनल नंबर है। अब 2 को कंसीडर करते हैं। 2 कैन बी रिटन एज, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसको लिखेंगे इस तरह भी -2/-1। तो इसको देखते हैं पहली रिप्रेजेंटेशन को। P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 1 है। तो 1 और 2 जो है ये इंटीजर्स हैं। इट मींस ये रिप्रेजेंटेशन जाहिर करती है कि 2 जो है ये रैशनल नंबर है। अब इसको कंसीडर करते हैं -2/-1 को। तो इसमें P की वैल्यू है -2 और Q की वैल्यू है -1। तो -1 एंड -2 आर इंटीजर्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है 2 की ये भी जाहिर करती है कि 2 इज ए रैशनल नंबर। सिमिलरली 3 कैन बी रिटन एज 3/1। इस तरह -3/-1। तो ये रिप्रेजेंटेशन देखते हैं 3 की पहली, 3/1। तो यहां पे P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू जो है ये 1 है। तो 1/3, 1 और 3 जो है ये इंटीजर्स हैं। इट मींस ये रिप्रेजेंटेशन जो है 3/1 ये जाहिर करती है 3 रैशनल नंबर है। सिमिलरली -3/-1 में हम देखते हैं कि P की वैल्यू -3 है और Q की वैल्यू है -1। तो -1 और -3 जो है ये इंटीजर्स हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी जाहिर करती है कि ये 3 जो है ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली 4 को लिखा जा सकता है 4/1, और इस तरह लिखा जा सकता है -4/-1। तो 4/1 को हम देखते हैं P की जगह पे 4 है और Q की जगह पे 1 है। 1/1 और 4 जो है ये इंटीजर्स हैं। इट मींस ये रिप्रेजेंटेशन जाहिर करती है कि 4 इंटीजर है। इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन भी जाहिर करती है -4/-1 के 4 जो है ये इंटीजर्स हैं।
इनकी ये जो इंटीजर्स हैं इनकी और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन वो सारी क्या ज़ाहिर करेंगी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को। तो सबसे पहले -1। तो -1 कैन बी रिटन एज, इसको हम यूं लिख सकते हैं, -1/+1। तो यहां पे -1 जो है ये p की वैल्यू है और 1 जो है ये q की वैल्यू है। -1 एंड 1 आर इंटीजर्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये ज़ाहिर करती है कि -1 जो है रैशनल नंबर है। तो सिमिलरली -1 कैन बी रिटन एज 1/-1। तो यहां पे p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू -1 है। तो -1 और +1 आर इंटीजर्स, सो 1/-1 represent -1 is a rational number. Similarly, -2 is a rational number, -3 is a rational number, इस तरह -4 is a rational number। तो इसी तरह इनको भी लिखा जा सकता है इस फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये सारे जो हैं ये रैशनल नंबर है। अब हम चेक करते हैं जीरो को, क्या जीरो रैशनल नंबर है? अब इसको जीरो को कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड सो ऑन। इसी तरह जीरो को हम लिख सकते हैं 0/-1, 0/-2, इसी तरह 0/-3, 0/-4। अब इन सारी रिप्रेजेंटेशंस में हमने देखना है कि p जो है उसकी वैल्यू है 0 और q की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इट मींस कि ये सारी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं ये क्या साथ करती हैं कि 0 जो है ये रैशनल नंबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर। यानी ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसका हर एक एलिमेंट जो है ये रैशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो ये बड़ा सिंपल है, इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। ए नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं है उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर है। तो द सेट ऑफ आर रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू डैश। सेट ऑफ आर रैशनल नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं? क्यू के साथ। और सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को हम जाहिर करते हैं क्यू डैश के साथ। तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? इस तरह सेट की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? क्यू डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वाई। यानी इसमें ऐसे नंबर आएंगे, कौन से नंबर आएंगे? y डज नॉट बिलोंग टू q। इसका क्या मतलब है कि y q का मेंबर नहीं है। y इज नॉट ए रैशनल नंबर। यानी ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय, किससे जाहिर करेंगे? क्यू डैश के साथ। आइए रैशनल इरेशनल नंबर्स की हम एग्जांपल्स लेते हैं। square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 7, square root of 8, square root of 10, square root of 11 and so on। ये नंबर्स जो है ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे इनफाइनाइट है। अब ये एक चीज आपने देखनी है, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं इस जजर के अंदर, ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 की बात करते हैं, 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 3 की बात करते हैं, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 5 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह 10 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको हमने छोड़ दिया है। जैसे कि 1 है,
वन जो है ये परफेक्ट स्केयर है। इसका हम क्या कहते हैं कि वन का स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। वन का स्केयर वन के इक्वल होता है। स्केयर रूट ऑफ वन भी वन के इक्वल होता है। इस तरह अगर हम स्केयर रूट ऑफ फोर लें तो ये इक्वल होता है टू के। अब ये चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं ना कि वन और टू रेशनल नंबर है। अब इसमें हमने देखें एट और टेन के दरमियान हमने नाइन भी नहीं लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नाइन लिखेंगे तो वो इक्वल किसके आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा थ्री के। तो थ्री रेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ नाइन रेशनल इरेशनल नंबर्स में नहीं आएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड सो ऑन। क्योंकि इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो जो हमारे पास आएगी उसकी वैल्यू वो इंटीजर होगी। जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ नाइन लिया है वो थ्री है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर लिया है ये टू है, स्क्वायर रूट ऑफ वन लिया है तो ये वन के इक्वल है। तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये तो हम लिख चुके हैं, इनको प्रूव भी हमने किया है कि ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव एंड सो ऑन, जिस तरह ये मैंने नंबर लिखे हैं सारे इरेशनल नंबर्स हैं। और ये नंबर इनफाइनाइट है, ये इसी तरह ही चल रहे हैं। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड सो ऑन। स्क्वायर रूट ऑफ 16 हम छोड़ देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 17 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सारे क्या हैं? इनफाइनाइट। इसी तरह ये अब मैंने माइनस वाले भी इसमें लिखे हैं। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एट, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड सो ऑन। ये नंबर्स भी सारे इस तरह के हम लिखें तो सारे इनफाइनाइट हैं। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है जब आपने एग्जाम्पल लेनी है ना इसकी, तो इसमें जो नंबर जो भी आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं लिखता हूं वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, फोर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, इसी तरह सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड सो ऑन। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये भी सारे इनफाइनाइट है। ठीक हो गया? अब वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू, फिर वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाई थ्री, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई फोर, टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो हैं अगर ये सारे लिखने शुरू कर दें तो इनफाइनाइट है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ टू में अगर हम ऐड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, यानी स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो ये भी इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ये भी इरेशनल नंबर है। इस तरह इसकी हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, और ये इरेशनल नंबर है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ सेवन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर टू एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो लास्ट पे हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की। तो अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सबको इकट्ठा कर दें तो जो सेट हमारे पास आएगा वो बड़ा सेट होगा। उस सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यानी ये दोनों सेट जो हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो इन सारे ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो उसमें रैशनल भी होंगे, उसमें इरेशनल भी होंगे। तो जो सेट हमारे पास आ जाएगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ए रियल नंबर्स आइदर ए रैशनल नंबर और ए इरेशनल नंबर। दैट इज, अगर हम लेते हैं एक्स को, एक्स एक रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या है? एक्स इज ए रियल नंबर। देन एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश। क्या मतलब है इसका? अगर हम लेते हैं एक रियल नंबर
तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स, इसमें हमने सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सारे शामिल कर देने हैं, जो पहले हमने लिखे हैं। और इस तरह ये इरेशनल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी मालूमात होगी होगी रियल नंबर्स के बारे में। तो अगर थोड़ा कोई मसला होता है फिर आपने इसको दोबारा देख लेना, इंशाल्लाह ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।